आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की जिंदा और प्रभु की मुकद्दस हजूरी में। हर परिवार में हमारे बुजुर्ग जो हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे लिए शोभा और इज्जत का कारण बनते हैं, पर कुछ बुजुर्ग होते हैं जो एक बदनामी और एक नाश का कारण भी बनते हैं। ये बात मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज की सुबह जब हम खुदा की महिमा में अपने चर्च में सीनियर सिटीजन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों को ऑनर देने के लिए और उनकी तमाम आत्मिक मेहनतों को रिकग्नाइज करने के लिए, उतने तमाम उनकी हार्डशिप्स को जो कलीसिया को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने करी हैं, जब हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो आज का कलाम जो नीति वचन 16, 20 से 31, 33 आयत तक पढ़ा गया है, 31 आयत में हमने देखा कि पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। और जैसे कि मैंने वचन की शुरुआत में एक बात कही है कि समाज में बहुत सारे बुजुर्ग अपने परिवार के लिए, उनके नाम को रोशन करने के लिए, उनके नाम को एक अच्छी रेपुटेशन देने के लिए होते हैं। उनके पक्के बाल जो हैं, जो उनकी बुजुर्गी को दर्शाते हैं। और बहुत सारे दूसरी तरफ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी समाज में, हमारे परिवारों में पाए जाते हैं, जो समाज में, जो परिवार के एक नाश का, एक बदनामी का, एक कलंक का भी कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स। 2024 में महाराष्ट्र में एक ऐसा केस हुआ था कि जिसमें 73 इयर्स ओल्ड का एक बुजुर्ग जो कि किसी एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के साथ पकड़ा गया। और इसी रीति से देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मध्य प्रदेश में 63 इयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग ने ऐसी हरकत की, तो भले उनके भी बाल पक्के हैं, पर वो अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छी उसका नहीं रिसेंटली हुई, हम देख सकते हैं 2025 में, नवंबर 2025 में जालंधर में तकरीबन 43 या 46 साल के वो शख्स थे जिन्होंने 13 साल की बच्ची, जो कि उन्हीं की बेटी की दोस्त थी, उनके साथ दुष्कर्म जैसी हरकत जो करी है। तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं, हम देख सकते हैं कि जो अपने परिवार के लिए, अपने अजीजों के लिए कोई बहुत बड़े नाम का कारण नहीं बने हैं, कोई बहुत बड़ी शोभा का कारण नहीं बने हैं। पर जब हम देख रहे हैं आज के कलाम को, कलाम में लिखा है पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। वो धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। पर दूसरी साइड हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके अच्छे कामों से, जिनके अच्छी एक रेपुटेशन बनाने से, जिनके समाज में एक अच्छे व्यवहार से, जो छोटों को पूरी इज्जत दे करके, उनको प्यार दे करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वे अपने लिए जो उनके बाल पके हुए हैं शोभायमान का मुकुट ठहरते हैं, और अपने परिवार के लिए भी। मेरे अजीजों, आज के कलाम में मैं जो आपके सामने बात रखने के लिए जा रहा हूं, ये है कि बुजुर्ग अपनी बुलाहट को हल्के में ना लें, कि बुजुर्ग अपनी बुलाहट को हल्के में ना लें। आइए मेरे अजीजों, मैं चंद बातें जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जो 31 आयत नीति वचन 16 अध्याय में दर्ज है, जो हमने पढ़ी है, पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। ये बात जो खुदा की ओर से, खुदा के पवित्र कलाम की ओर से हमारे सामने आई है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पक्के बाल जो हैं वो एक ब्लेसिंग्स हैं। बाइबल में कुछ ऐसे शख्स हुए हैं, कुछ ऐसे एल्डर्स हुए हैं जिनके पक्के बाल उनके लिए शोभायमान मुकुट बने। और वो कौन से शख्स हैं? आइए बाइबल की एग्जाम्पल से इन बातों को समझेंगे हम। और मैं आपके सामने सबसे पहली एग्जाम्पल रखना चाहता हूं अब्राहम और सारा। जब खुदा ने उनको बुलाया तो वो 75 साल के थे, और खुदा ने जब उनको ब्लेस किया तो सारा 99 वर्ष की और अब्राहम 100 वर्ष के, पूरी बुजुर्गी के आलम में, जब उनके बाल पूरे पके हुए हैं, जब उनके बाल पूरे पके हुए हैं। और जैसा कि हमने 31 आयत में देखा कि पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, किनके लिए? जो धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। वी कैन सी हियर कि खुदा ने उनके पके बालों को ऑनर किया,
क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की हुजूरी में वे धर्म के मार्ग पर चलते रहे। जो खुदा की बुलाहट थी वो उस बुलाहट पे मेरे अजीजों चलते रहे। मैं इनको और भी प्रैक्टिकली तौर पे कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले हम कुछ बिब्लिकल एग्जाम्पल और भी देखेंगे। मैं दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं मोसेस की, मूसा की। मूसा मेरे अजीजों जब उसको खुदा का दर्शन हुआ, वो हम सारी कहानी हम जानते हैं कि कैसे जलती हुई झाड़ी में से दर्शन हुआ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हम देखते हैं कि तब उसकी उम्र लगभग 80 साल थी। मतलब कि वो अपनी उम्र दराजगी के दौर पर था। वो अपनी उम्र दराजगी के दौर पर था। पक्के बाल हैं उसके, और वो शुरू से उसके दिल में अपने लोगों के लिए दर्द था और खुदा उस दर्द को समझता था। खुदा उसके उस वैल्यू को जो अपने लोगों के लिए रखता था, उस दर्द को जो अपने लोगों के लिए रखते थे, वो समझते थे खुदा उसकी। और खुदा ने जब शायद वो हताश हो चुका होगा, शायद वो निराश हो चुका होगा, पर खुदा ने उसके पक्के बालों में, उसकी उस उम्र में खुदा ने अपने उस बंदे को ऑनर किया, उसको ऑनर किया और मेरे अजीजों उसे ब्लेस किया। प्रैक्टिकली तौर पर जो आज मेरे अजीजों हम सबके लिए सीखने वाली बात है, स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर बैठे हैं, कई बार शायद आपको लगे, कई बार आपको शायद लगे कि उम्र की इस दराजगी में आके, उम्र के इस आलम में आकर के अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो खुदा के दर से हम पाना चाहते थे। अब्राहम को और सारा को भी तो शायद लगता होगा कि अब हमें कहां मिल जाएगा। जकरिया और एलिशबा को भी लगता होगा। पर मेरे अजीजों वो लोग थे जो धर्म के मार्ग पर चलते रहे थे, वो धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटे थे। तो आज यहां पर हम जितने भी सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, अगर कोई ब्लेसिंग से अभी भी महरूम है तो निराश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं खुदा की ओर से उन लोगों के लिए जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ये जो तमाम बाइबल की एग्जांपल्स, बिब्लिकल एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, वो लोग हैं जो धर्म के मार्गों पर चलते रहे, और भले ही उनके बाल भी पक गए, भले वो अपनी उम्र की दराजगी में भी आ गए, बट गॉड नेवर फॉरगेट टू ब्लेस देम। खुदा उनको आशीषित करना, खुदा उनको बढ़ाना, खुदा उनको तरक्की बेहतरी बख्शना भूले नहीं। खुदा ने उनको बरकत दी और खुदा ने उनको बहुत बढ़ा करके अपनी महिमा को मेरे अजीजों उन पर जाहिर किया। तो जो आज यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे लिए ये सबसे पहली बात है कि खुदा आपके पक्के बालों को ऑनर करते हैं जब आप धर्म के मार्गों पर उसके साथ साथ चलते हैं। और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी औलाद के लिए आशीष का बाइश बनते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि धर्मी जन की प्रार्थना उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद के लिए असर लेके आती है। और यही खुदा की बरकत है जो आज हम खुदा के कलाम में से मेरे अजीजों देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्गों पर चलने से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात मेरे अजीजों जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वे अपनी उम्र के साथ, वे अपने साथ जो हैं एक बुद्धिमता, एक समझ को और एक इलाही विश्वास को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे अजीजों, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं बाइबल से इन बातों को एक्सप्लेन करूंगा। एक बार एक जंगल में एक जगह पर बहुत सारे तोते, पैरेट्स, उनका झुंड रहता था, और उस पूरे झुंड में कुछ नौजवान तोते थे और कुछ बुजुर्ग तोते थे। तो बुजुर्ग तोते हमेशा जो थे नौजवान तोतों को गाइड करते थे कि शिकारी आते हैं, वो दाना डालेंगे, पर तुम लोगों ने वहां पर जाना नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने जाल बिछाया रहेगा, जाल बिछाया रहता है, तो तुम लोगों ने उधर जाके नहीं फंसना है। तुम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है, तुम लोगों को इन बातों को फॉलो करते हुए चलना है। तो कई बार होता है कुछ नौजवान जो बड़ों की बातों को इग्नोर भी करते हैं, हल्के में भी लेते हैं। तो उन्हीं नौजवान तोतों के झुंड में दो चार थे, उन्होंने कहा कि ये जो बूढ़े हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और हमारे लिए हम जगह जगह देखते हैं बहुत सारी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए, जरूरी थोड़ी हर जगह शिकारी जो है वो लगा के जाल बैठे हैं। अब क्या है कि नेगेटिव बातों का असर ज्यादा जल्दी होता है, तो कुछ जो थे उनकी बातों में आ गए और वो फंस गए जाल में। अब जब जाल में फंस गए तो अब शिकारी भी जाल लगा के गया हुआ था, उसको आने में टाइम था।
अब ये फड़फड़ा रहे हैं, तो बुजुर्गों तक ये शोर गया, ये बात गई। तो बुजुर्ग तोते वहां पर आए और उन्होंने देखा ये तो फंसे हुए हैं। अब वो जोर लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने अपने बुजुर्गों से कहा, बुजुर्ग तोतों से, कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम इस रीति से अभी एक्ट करो कि जैसे तुम मर गए हो। तुम इस रीति से यहां पर पड़े रहो कि जैसे तुम मर गए हो। और जैसे ही शिकारी आएगा, वो तुम्हें समझेगा कि ये तोते तो मर गए हैं, वो जाल हटाएगा तो एक एकदम फुर्ती से सारे उड़ जाना। तो वैसे ही हुआ, जब शिकारी आया उसने देखो ये तो तोते शायद मर गए हैं। उसने जाल हटा के उनको ऐसे ही पकड़ने की कोशिश करी, और जैसे उसने जाल हटाया सब तोते एक ही दम उड़ गए। मेरे अजीजों, ये छोटी सी एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन लेके आती है। हमारे बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्गों, अपनी बुलाहट को हल्के में मत लीजिएगा। आज के दौर जो चल रहा है ना, आज के दौर पर आप लोगों की एक अच्छी समझ का और आप लोगों के एक आत्मिक विश्वास की आज की पीढ़ी को बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि जहां पर हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो बहुत जल्दी निराश हो जाती है। जब कोई भी प्रार्थना का जवाब आने में देरी होती है तो सबसे जो इम्पेशेंस पीढ़ी है वो अब की पीढ़ी चल रही है, जो बहुत जल्दी खुदा की बातों से, खुदा के कलाम से खफा हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं और अपने विश्वास में पीछे हटने लग जाते हैं। एंड देयर इज समथिंग कि बुजुर्गों, आपको अपनी बुलाहट को हल्के में नहीं लेना है। अपने लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ी के दिलों में, उनके जहनों में इस बात को बोना है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उनको सिखाना है, आपके जीवन में से जुड़ी हुई उन तमाम आत्मिक बातों को सिखाना है कि खुदा ने कैसे, भले कभी हमें मिलने में देरी भी हुई, पर खुदा ने कैसे हमें हमारी उस जरूरत को अपने टाइम से पूरा किया, और उस टाइम से पूरा किया जब वाकई हमें उसकी जरूरत थी, जब वाकई हमें उसकी जरूरत थी। मैं चंद हवाले मेरे अजीजों खुदा की महिमा के साथ आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब नबी की किताब, उसका 12 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। मेरे अजीजों, यहां पर मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोलने के लिए जा रहा हूं। अगरचे अपनी जवानी में हमने खुदा के साथ और खुदा की समझ की बातों के साथ समय नहीं व्यतीत किया, तो भले ही हम उम्र की दराजगी में भी चले जाएं, हम उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे बूढ़े होने के बाद भी। आप वचन की शुरुआत में याद कीजिएगा, आज भी समाज में दो तरह के बुजुर्ग पाए जाते हैं, जो अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए इज्जत और शोभा का कारण बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो बदनामी का भी कारण बनते हैं। और यहां पर लिखा है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। तो बुजुर्गों, हमें अपनी बुजुर्गी को हल्के में नहीं लेना है। हमें अपने व्यवहार से, अपने एक्सपीरियंसेस से ये जाहिर करना है अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि हम किस समझ के साथ क्या है कि चल रहे हैं, किस समझ की बातों को लेकर के हम खुदा की खिदमत में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 71, भजन संहिता 71 और उसकी 18 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। ये एक प्रार्थना है, एक वृद्ध इंसान की प्रार्थना है खुदा के सामने कि प्रभु, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी मुझे ना छोड़ना। तेरी समझ की बातें ना मुझे छोड़े, तेरी दनाई की बातें ना मुझे छोड़े, क्योंकि मुझे वो बातें जो हैं वो मेरी आने वाली पीढ़ी को सिखानी है, तेरे बारे में उनको बताना है। और हम कैसे बताएंगे मेरे अजीजों, अगर हम में वो समझ है, अगर हम में वो दनाई पाई जाती है। अपनी जवानी में अपने खुदा को मत भूलिएगा। आपकी जवानी के खुदा के साथ जो एक्सपीरियंस हैं वो आपकी मदद करेंगे पक्के बाल में कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी में क्या बातें बोलते हैं, उनको क्या सिखा के जाते हैं, उनके लिए क्या
एक अच्छी चीजें बो के जाते हैं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आपकी औलाद भी उन्हीं नक्शे कदमों पर चलेगी। अगर आप अच्छे कामों के साथ चर्च में, कलीसिया में चल रहे हैं, तो आपकी औलाद भी उन्हीं अच्छे कामों के साथ खुदा की खिदमत में, खुदा की बड़ाई में आगे बढ़ेगी। So don't underestimate your eldership, your senior citizenship in the church premises, in the congregation. कलीसिया में अपनी बुजुर्गी को क्या है कि आप हल्के में ना लें और आप इग्नोर ना करें। और यहाँ पर मैं यंग पीढ़ी को भी यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम किताबों से नहीं सीखते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बुजुर्गों के साथ उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो जिंदगी में उनके तजर्बे हैं उनसे हम सीखते हैं। वो जो तोते वाली एग्जाम्पल मैंने दी है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, वो हमारे लिए ही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम किताबों में नहीं सीख सकते, वो जिंदगी के अनुभवों से ही हमें समझ में आती है। तो अगर जब कोई बुजुर्ग एडवाइस दे ना, तो उसकी एडवाइस को हल्के में मत लीजिएगा, उनकी एडवाइस को इग्नोर मत कीजिएगा, उनकी सलाह को मानिएगा और उनकी सलाह के मुताबिक जिंदगी में हमेशा खुशियां और बरकत ही आती हैं। तीसरी बात मेरे अजीजों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आज का कलाम भी पढ़ा गया है, यशायाह नबी की किताब और उसका अध्याय 46 और उसकी 4 आयत में मैं तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि बुजुर्गों, आप अपनी बुलाहट को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि खुदा की बुलाहट आपके साथ बुजुर्गी में भी है। आइए वचन में पढ़ेंगे, फिर मैं इस बातों को एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। कब? तुम्हारे बुढ़ापे में। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। ये खुदा का कलाम है। ये नहीं है, खुदा नहीं है कह रहा कि तुम्हारी जवानी के दिनों में मैंने जैसे तुम्हें बहुत आयत में लिए फिरता रहा तो मैं बुढ़ापे में आके छोड़ दूंगा। नहीं, बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ वैसे ही बना रहूंगा। ये खुदा का कलाम है मेरे अजीजों। आज बहुत दफा मैंने ये बातें बहुत सारे बुजुर्गों से मुंह से सुनी भी हैं। हम बोल देते हैं कि हमारा टाइम तो हो गया, बस हमें तो जो चर्च के लिए, जो खुदा की खिदमत के लिए करना था हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। बुजुर्गी के आलम में भी आप अपनी जॉब से रिटायर हो सकते हैं, पर खुदा की सेवा से कोई रिटायरमेंट नहीं है किसी की भी। चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, खुदा की सेवा से कोई रिटायरमेंट नहीं है। आपकी जॉब से रिटायरमेंट हो सकती है, खुदा की सेवा से नहीं। और खुदा का वचन यहाँ पर बहुत ही बाखूबी बयान कर रहा है कि जैसे मैं तेरे साथ बना रहा, तेरे बुढ़ापे में भी बना रहूंगा। जब तीसरी आयत हम पढ़ते हैं तो उसमें यही पाते हैं कि जैसे मैं तेरी जवानी में तेरे साथ था, अब चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि मैं तेरे बुढ़ापे में भी तेरे साथ बना रहूंगा। भले ही फिजिकल सेंस में हमारे बुजुर्ग वैसे एक्टिव तरीके से, वैसे एकदम जोश में हो सकता है, इन द फिजिकल सेंस वो चर्च में और चर्च के तमाम प्रोग्राम में काम नहीं कर पाए। पर मेरे अजीजों, मैं चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो वाकई प्रैक्टिकल तौर पर है कि आप अपनी बुजुर्गी में भी, जब अपनी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी के सामने खुदा के प्रति आज्ञाकारिता में खड़े रहते हैं ना, दैट इज इनफ टू एक्सप्लेन योर कॉलिंग अबाउट गॉड अलमाइटी। जब आप अपनी बुजुर्गी में भी अपने खुदा के सामने बिना किसी निराशा के साथ खड़े हैं, तो ये बहुत है आपकी बातों को बयान करने के लिए, आपके जीवन को बयान करने के लिए खुदा के सामने। और यही चीज है जो आज की जनरेशन को ट्रिगर करेगी, उनको ये बात समझने में मदद करेगी कि यार हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तो अपनी बुजुर्गी में भी खुदा भले ही देने में देरी कर रहा है, चाहे प्रार्थना सुनने में देरी कर रहा है, पर ये फिर भी निराशा इनके चेहरे पे नहीं है, फिर भी खुशी इनके चेहरे पे है। तो हम क्यों निराश हो रहे हैं? हमें भी अपने खुदा के साथ, हमें भी अपने खुदा की मोहब्बत के साथ ऐसे ही बने रहना है। तो मेरे अजीजों, दिस इज समथिंग कि ये बुलाहट है। आपको पता है, जब मैं बाइबल में हम और भी देख सकते हैं,
कालेब, यहोशुआ नबी की किताब, उसका 14 अध्याय हम जब पढ़ते हैं, वो बशर कम से कम 85 ईयर्स ओल्ड, और उसके हौसले को देख करके जो इज़राइल के यंग वॉरियर थे वो इंस्पायर हुए कि भाई हम सामना कर सकते हैं, हम सामना करेंगे। मेरे अजीजों, ये बुलाहट है आज जो हमारे बुजुर्ग अजीज हैं। आप अपनी बुजुर्गी को हल्के में मत लीजिएगा। ऐसे बाइबल में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको खुदा ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आपको पता है, अब्राहम के उस करेज को देख करके इसहाक जो उसका बेटा है, उसका हौसला कितना खुदा में मजबूत और कायम रहा होगा कि वो अपने इकलौते बेटे को ही बलिदान करने के लिए चला गया। कैन यू इमेजिन? We need such kind of calling to follow. हमें जरूरत है। और आज का जो जमाना चल रहा है ना, हमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी पीढ़ी में ऐसी एग्जाम्पल सेट करने की, जहां ये निराश हो जाते हैं, जहां ये हिताश हो जाते हैं, जहां ये आज के जमाने की बातों में फंस जाते हैं। वी नीड टू स्टैंड बाय देम। और हमें अपने रवैये से, हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, हमें अपने आत्मिक बातों से उनकी रहनुमाई करने की जरूरत है मेरे अजीजों। और लास्ट में मेरे अजीजों, मैं जब खुदा के कलाम को खुदा के हाथों में सौंपना चाहता हूं, तो मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 92। और यहां पर खुदा का कलाम है, 14 आयत। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अपने बुजुर्ग होने को इतना हल्के में मत लीजिए। खुदा के साथ साथ हम जब चलते हैं, तो भले हम बुजुर्गी में चले जाएं, भले हम पुराने हो जाएं, पर हम फल लाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम फलदायक होने से पीछे नहीं हटेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। खुदा के साथ साथ चलना है। और ज़बूर 1 में बड़ा खूबसूरत बयां है कि जो मुबारक है वह मर्द जो खुदा का खौफ रखते हैं, जो खुदा से डरते हैं, वो उस वृक्ष की मानिंद है, उस पेड़ की मानिंद है जो नदी के किनारे लगा हुआ है। वे कभी मुरझाता नहीं, लहलहाता रहता है और अपने समय से फल लेके आता है, और जो भी वो काम करे उसमें वो सफल होता है। आप समझ रहे? अपनी बुजुर्गी को हल्के में मत लीजिएगा। और दूसरी बात, मैं लास्ट में जब कंक्लूड कर रहा हूं, अपनी बढ़ती उम्र या ढलती उम्र को, है ना, एज ए डिक्लाइन ऑफ लाइफ मत समझिए कि बस अब हो गई जिंदगी। नहीं, लेट्स टेक एज अ डिवाइन डिजाइन ऑफ गॉड अलमाइटी। ये भी एक ऐसा डिजाइन है खुदा का जिसको हम बेहतर व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय में सीख सकते हैं, कि वहां पर खुदा ने कहा कि तू इन बातों को अपनी औलाद को बैठते, उठते, चलते फिरते सिखाना। आप अपनी बुजुर्गी में भी खुदा के काम से पीछे नहीं हट सकते हैं। आप चाहे हम बुजुर्गी के आलम में हैं, फिर भी खुदा का काम लगातार हमारी जिंदगियों से होता रहता है। और खुदा के कलाम में जो मैंने लास्ट में बताया कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। मेरे अजीजों, और मैं खास तौर पर जो हमारे बुजुर्ग अजीज हैं, इन सबके लिए, आप खुदा की हुजूरी में पुराने नहीं हैं, आप उसकी नजरों में पुराने नहीं हैं, आप उनकी नजरों में ढलते हुए नहीं हैं। वो आपको आपकी उम्र के इस आलम में भी अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे, अपनी महिमा से मामूर करे। आमीन। आइए अब दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस समय के लिए, कि जब हम सीनियर सिटीजन संडे को सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने बुजुर्गों की मेहनतों को प्रभु रिकग्नाइज करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, और ये दुआ करते हैं इन्हें तंदुरुस्ती से मामूर करना। और इस वक्त जहां कहीं भी प्रभु जी हमारे बुजुर्ग हैं कलीसिया में, प्रभु जी जो इस प्रार्थना में शरीक हैं, उन सबको भी बहुत बरकत देना।
उन परिवारों के बुजुर्गों को अपनी दया और महिमा से मामूर करना, और बुजुर्ग जो एक ठंडे पेड़ की छांव की मानंद होते हैं प्रभु जी, ये छांव हमारे चर्चेस में, हमारी कलीसियां में, हमारे घरों में प्रभु जी कायम रहे, ऐसी बरकत देना, और सचमुच अपनी महिमा के लिए बहुत आज से इस्तेमाल करना, बरकत देना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।